बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाइयों, ये है फॉर्म 80 जो कि ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स जो है उनके केस ऑफिसर, जब आपका केस ओपन होता है तो उसके बाद कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म 80 है, तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह को बड़ी मुश्किल हो रही होती है कि कैसे जो है इसको फिल आउट किया जाए, ब्लॉक लेटर्स में किया जाए या स्मॉल या अपर केस या लोअर केस में किया जाए, और किस तरह किया जाए, फिर इसके अंदर सिग्नेचर वगैरह कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या डिटेल है, क्या नहीं है, क्या हम लोगों को फिल आउट करना है, क्या फिल आउट नहीं करना है, उनका बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आप लोगों की जो है रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये एक सैम्पल है जो कि समझे कि मैंने खुद ही फिल आउट किया है कंप्लीट, तो इसको ज़रा देखें। ठीक है भाई, सबसे पहला जो इसका पेज है फॉर्म 80 का, अच्छा बेसिकली क्या है, ऊपर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, पर्सनल पर्टिकुलर्स फॉर असेसमेंट इंक्लूडिंग करेक्टर असेसमेंट। ठीक है, इसकी आपकी पूरी इसके अंदर हिस्ट्री आ जाती है कि आप कहाँ एम्प्लॉयमेंट करी, कब से कब तक आप कहाँ पे काम कर रहे थे, या आपने एजुकेशन कौन कौन से सन में किधर किधर से पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, फैमिली मेम्बर्स कौन है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया में कोई कॉन्टैक्ट है या नहीं, तो किसको किस क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है वो इसके अंदर है। देखिए भाई, फर्स्ट नेम में आ गया। देखिए आप जैसे ऑल गिवन नेम्स एंड फैमिली नेम, जैसे कि अगर आपका नाम है अनस अली मिसाल के तौर पे, तो इसके अंदर आप अनस लिख देंगे अपना नाम, और फैमिली नेम के अंदर वही पेरेंट्स या जो भी आपके अदर नेम्स आते हैं वो लिख देंगे। जेंडर में आपका मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका सबरब ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके अंदर भी काफ़ी बड़े वो सवाल आ रहे हो, तो इसमें सिर्फ अपना एरिया डाल के वो छोड़ दीजिए। ठीक है, नीचे अपना सिटी है, उसके नीचे आपका प्रोविंस है, फिर कंट्री है, फिर इन्होंने बोला कि आपके पास कोई चाइनीज़ कमर्शियल कोड या कोई ऐसी चीज़, वो तो किसी का भी नहीं होता हमारे पास। आर यू रशियन डिसेंडेंट्स? नो। अच्छा, आपको किसी और नाम से कहीं पुकारा जाना जाता है? नहीं पुकारा जाना जाता। अच्छा, हैव यू एवर हैड अ डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ? कोई डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ है? नहीं है तो सिंपल नो। अच्छा, डू यू करेंटली हैव सिटीजनशिप फॉर एनी अदर कंट्रीज? है या नहीं? ठीक है, तो इसको आप एज ही ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डू यू होल्ड और हैव अदर सिटीजनशिप वगैरह? तो आपके पास नहीं है भाई कोई दूसरी सिटीजनशिप वगैरह। फिर इधर आपकी कोई पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ऑब्वियस सी बात है, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपने पासपोर्ट वगैरह के ऊपर कर रहे हो तो उस पर पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। आपको किधर किधर से पासपोर्ट मिला? ऑब्वियसली आपकी कंट्री से। डेट ऑफ इशू क्या है, फिर उसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। ठीक है, यस करते हैं इसको। अच्छा, अब नीचे आपका जो नाम है पासपोर्ट पे वही है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, तो सिंपल उन्होंने लिखा है कि आप इसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। आगे भाई, आपके पास कोई अदर करंट पासपोर्ट है? हमारे पास है बिल्कुल पासपोर्ट, जो हमने ऊपर डिटेल डाली। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर जो कि रिपीट होंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं, दोबारा अपनी पासपोर्ट डिटेल्स डालते हैं, कब एक्सपायर होगा, कब बना, इशू कब हुआ, आप कहाँ से, नेशनैलिटी क्या है आपकी पाकिस्तानी, और प्लेस ऑफ इशू पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपका सेम नाम है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, आपके पास कोई ऐसा प्रीवियस डॉक्यूमेंट था जो कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो कि घूम गया हो, चोरी हो गया हो, या चेंज हो गया हो, या एक्सपायर हो गया होगा? अगर है तो यस, नहीं है तो नो, सिंपल, और मज़ीद डिटेल नहीं देनी। अच्छा, अब फिर वो पूछ रहा है अगर हाँ है तो उसके अंदर आपको क्या देना है, मतलब एक्सपायर हुआ है, स्टोर मतलब चोरी हो गया, या क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब अगर आप इसके ऊपर नो कर देंगे तो अब आप आगे लिखा हुआ है गो टू पार्ट सी, सिंपल पार्ट सी पे चले जाएं। अच्छा, इधर फिर आप लोगों को CNIC की डिटेल्स वगैरह मांगी हुई है, वो CNIC की डिटेल डालेंगे। इसी तरह आप आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। डू यू हैव एनी ईमेल एड्रेस? आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है? सिंपल, ऑब्वियस, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है उसको कैपिटल में लिख देंगे। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, जैसे कि हम लोग स्मॉल में इस्तेमाल करते हैं, अगर आप कैपिटल में लिख देंगे तो कोई इशू नहीं है। डू यू हैव करंट कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर? तो अपना टेलीफोन नंबर डाल दें, मोबाइल नंबर, वट जो भी डाल दें। फिर इसके अंदर आपका आ जाएगा कि आपकी एड्रेस हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब एड्रेस हिस्ट्री के अंदर आपने लिख दिया कि आप May 23 से करंट कहाँ रह रहा हूँ, जैसे कि मैं इधर रह रहा हूँ अबू धाबी में, तो उधर का एड्रेस डाल दिया। उससे पहले पैदाइश से लेके मैं May 23 तक कहाँ रह रहा था, जिधर भी रह रहा था मैंने उसका एड्रेस डाल दिया, नाज़िमाबाद का। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि भाई आप जो है इंटरनेशनल ट्रैवल किया है आपने, आप लोगों ने नहीं किया। अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए और पाकिस्तान में, तब तो ठीक। मैंने किया है तो मैंने लिख दिया फॉर अ जॉब पर्पस। कंट्री क्या है? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अच्छा, आगे आ जाइए। आगे है एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट डिटेल के अंदर आपने जहाँ काम किया वो भी लिखना है, और जहाँ आपने इंटर्नशिप्स की हैं वो भी लिखनी है। तो इस इंटर्नशिप के अंदर आप क्या डालेंगे,
खैर आपने काम कर लिया, मैंने इधर से इधर करंट अभी यहाँ कर रहा हूँ। नवंबर 21 से 23 तक मैंने स्टील में किया, इस स्टील मिल में किया। उसके अलावा 21 अक्टूबर 21 के अंदर मैंने इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, फिर एनडीएस कोचिंग सेंटर में। फिर 19 सितंबर से सितंबर 19 तक ही मैंने 1 महीने की कुछ इंटर्नशिप की। तो मैंने लिख दिया पाकिस्तान रिसर्च सेंटर था, रिसर्च एनालिस्ट था मैं इधर, और या लिख दो वर्क एज एन इंटर्नी कुछ भी, और आगे उसका एड्रेस पाकिस्तान में, साथ साथ आपने उसकी कंट्री डाल दी। अच्छा, एजुकेशन जो है मेरी इंजीनियरिंग की थी, और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची स्कूल लिख दिया, उन सब के एड्रेसेस लिख दिए, सिंपल पाकिस्तान लिख दिया। कंप्लीटेड इधर आपने इसको मार्क भी करना है कि आपकी जो है कंप्लीट है, आप किसी डिग्री या किसी सर्टिफिकेट या किसी भी रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब आ जाए भाई, करंटली ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, डू यू नो आएगा। डू यू एवर एनी प्रपोज और बुक ट्रैवल डेट्स, सिंपल नो। आगे चलिए, आर यू अप्लाइंग फॉर टेम्प्रेरी वीज़ा, यस। तो इधर नीचे कुछ भी फिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना भी है तो इधर सिंपल आप लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल, सिंपल कैपिटल में। पूरा फॉर्म अगर कैपिटल में फिल आउट कर रहे हैं तो उसको भी कैपिटल में ही फिल आउट करेगा, ठीक है। नहीं भी लिखा तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके लिखने की, ठीक है। फर्दर स्टे, नो, नेवर। अच्छा, लिस्ट द टाउन सिटीज यू विल विजिट ड्यूरिंग योर फर्दर स्टे, नॉट अवेलेबल, क्योंकि फर्दर स्टे में हमें अगर हमने कभी करा भी तो हमें नहीं पता कि हम कौन कौन सी सिटीज़ को विजिट करेंगे, सिंपल। अच्छा, योर अराइवल डेट इन ऑस्ट्रेलिया, कब आप ऑस्ट्रेलिया अराइवल करें, जो भी डेट है आप अपना दिमाग से डाल दें। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 5 मंथ या 4 मंथ्स आगे की। अभी जुलाई है, सितंबर, तो नवंबर, दिसंबर 10, 12, 2023 मैंने डाल दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिटी ऑफ अराइवल, अगर आपको कुछ पता है आपने पर्थ जाना है, आपने कहीं पे भी जाना है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपल नॉट अवेलेबल लिख दें, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप जो अप्लाइंग फॉर टेम्प्रेरी वीज़ा, सिंपल यस। डू यू हैव एनी प्रपोज और बुक ट्रैवल, नो, सिंपली नो। इधर फ्लाइट नंबर नॉट अवेलेबल लिख दें, ठीक है। सिटी ऑफ डिपार्चर नॉट अवेलेबल आ गया। अच्छा, आगे चलिए भाई, एड्रेसेस इन ऑस्ट्रेलिया, आर यू करंटली ऑस्ट्रेलिया, नो। लोकेटेड आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। डू यू नो एनी डिटेल्स ऑफ प्लेस वेयर यू विल स्टे, आपको ये पूछ रहे हैं इसके अंदर कि आपको कोई ऐसी जगह या कोई होटल या रेस्टोरेंट के करीब कहीं आप रह रहे हैं या कुछ, या रहना चाहते हैं, या पे कोई वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स है, या आपने अभी तक डिसाइड कर लिया कोई दोस्त वगैरह अगर, रिलेटिव्स अगर, तो नहीं, सिंपल नो। यस तो उनके नीचे डिटेल दे देंगे, बेहतर तो ये है कि नो करके आगे चलें। विल यू स्टे एट एनी अदर एड्रेसेस, या किसी और जगह स्टे करेंगे, सिंपल नो करें, और आगे उन्होंने लिखा हुआ है गो टू पार्ट जे, सिंपल आप पार्ट जे पे चले जाएं। ये रहा पार्ट जे। आर यू करंटली इन ऑस्ट्रेलिया, नो। हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर, कभी आप ऑस्ट्रेलिया विजिट किया आपने, कभी गए किसी भी पर्पज़ के लिए, सिंपली नो करके आगे चलें। फिर ये है करेक्टर असेसमेंट, मतलब इसके अंदर करेक्टर आपका देखा जाएगा कि आपने जो है कोई चोरी करी है, किसी का मर्डर किया है, किसी भी केस के अंदर आप इन्वॉल्व हुए हैं, किसी भी गिल्ड के अंदर आप पकड़े गए हैं, या आपने एज अ ऑफेंडर हैं, या आप कभी कोर्ट गए हैं, आपके ऊपर कभी कोई छोटा सा भी केस चला है, कोई भी मुकदमा है, था या रहा हो, तो सिंपल इसमें आपने नो 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 करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये सब में नो है तो ठीक है, अगर इसमें किसी में भी येस है तो इधर आप उसको उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि आपके ऊपर क्या केस था, जो भी था। अच्छा, 37 में हैव यू अंडरटेकन एनी मिलिट्री सर्विस, सिंपली नो, गिफ्ट रीजन के अंदर नॉट अवेलेबल लिख देना है, सिंपल, ठीक है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयड बाई इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी, नो। हैव यू एवर, मतलब आप किसी भी एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह के एम्प्लॉयर हैं, नहीं है तो नो, यस है तो यस, और आगे उसका नाम लिख दें अगर है तो। डिपोर्टेशन, कहीं से डिपोर्ट हुए हैं, नो, यस, अगर हुए हैं किसी कंट्री से डिपोर्ट तो उसका रीज़न लिखना है। बेहतर जो है सिंपल नो नो करके इनको छोड़ दिया जाए। कहीं वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, नो। सिटीजनशिप रिफ्यूज़ल, सिंपल नो। आगे अगर आप शादीशुदा हैं तो यस करके अपना रिलेशनशिप दे देंगे, वाइफ है, फैमिली नेम क्या है उनका नाम क्या है, और एनी अदर नेम में सिंपल यहाँ पे जो है ना आपने अगर सिंपल नॉट अवेलेबल लिख के आगे जाना है। उनका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, चाइनीज़ कमर्शियल कोड के अंदर भी आपने सिंपल क्या लिख देना है, ठीक है। जब ब्लैंक भी छोड़ दो तो कोई इशू नहीं है। हैव अ चिल्ड्रन, यस तो यस, नहीं है तो छोड़ दें, यस है तो उसके आगे रीज़न वो लिखते हैं, नाम और उनके सारी चीज़ें। अच्छा, पेरेंट्स की डिटेल्स आ गए भाई। अब देखें रिलेशनशिप क्या है, फादर, फैमिली नेम क्या है, अली, उनका अपना नाम मोहम्मद सलीम,
इसके अंदर आप सिंपल लिख देंगे नॉट अवेलेबल। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेल, यहाँ पे उनके डेट ऑफ बर्थ, चाइनीज़ कमर्शियल कोड कोई है नो, कराची टाउन कहाँ पैदा हुए, स्टेट कौन सी थी, कंट्री कौन सा था, सिटीजनशिप क्या है, पाकिस्तानी है, सिंपल सिटीजनशिप एंड एयर ग्रांटेड सिंपल पाकिस्तान बाय बर्थ, ये लिखते हैं। ठीक है, ये लिखना है आपने पाकिस्तान बाय बर्थ, आगे पाकिस्तान, माइग्रेटिंग विद यू, अगर आपके साथ जा रहे हैं तो ये, नहीं जा रहे तो नो, सिंपल। मदर के अंदर आपने मदर के डिटेल्स दे दी। इसी तरह नीचे आ जाएंगे 45 क्वेश्चन है सिबलिंग्स का। आपके कोई भाई बहन है, अगर हैं तो यस करेंगे, आगे डिटेल दे देंगे कि भाई ब्रदर हैं सलीम, तैमूर, तैमूर सलीम उनका नाम है तो यहाँ सलीम, आगे तैमूर, यहाँ पे वही फिर कोई भी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, नॉट अवेलेबल, जेंडर मेल, उनके डेट ऑफ बर्थ और सिंपल नॉट अवेलेबल। सही है। आगे मदर का नाम जो है वो लिख दिया, हर चीज़ जो कुछ भी था वो कर दिया, सिबलिंग्स के नाम के अंदर वही तैमूर वगैरह सारा कुछ फिल आउट कर दिया। आगे चलेंगे भाई। अदर ट्रैवलिंग फैमिली मेम्बर्स, कोई अकेला ट्रैवल कर रहा है, यस बता, कोई कज़न या कोई इस तरह तो यस करके आगे लिख देना, ही तो फिर नो कर दें। डू यू हैव एनी अदर पर्सनल कॉन्टैक्ट ऑस्ट्रेलिया, है तो यस करके फैमिली नेम बता दो, उनका नाम बता देते कि अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई चाचू या ताया कोई रहते हैं, सिंपल उनका नाम, उनका फैमिली नाम, उनका जेंडर क्या है, रिलेशनशिप क्या है आपसे, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाउन सिटी क्या है, उनका स्टेट प्रोविंस क्या है, कंट्री और नेशनलिटी, पूरी डिटेल दे दें। और अगर नो कर दिया आपने इसको, सिंपल लिखा हुआ नो के आगे गो टू पार्ट आर, सिंपल इस पूरे पार्ट को छोड़ के आर पे चले जाए। आज जो भी स्पॉन्सर्ड बाय, किसी कंपनी को स्पॉन्सर कर रहा है आपको, सिंपल नो। यस अगर कर रहा है तो उसका नाम, उस कंपनी का नाम, उस कंपनी क्या काम करती है, क्या कोड है उसका, किस सिटी टाउन या उसके अंदर है, किस स्टेट या टेरिटरी में, उसका पोस्ट कोड क्या है, और उसका मतलब मैनेजर या आपका जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उसका नंबर पर या नाम बता दें। नहीं है, इन्होंने बोला नो, तो सिंपल पार्ट आर एस पे चले जाएं। एस के अंदर जो है सिंपल आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि डिक्लेरेशन, मतलब आप ये कर रहे हैं कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, जो कुछ भी दिया बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट है। सिंपल यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, डिजिटल सिग्नेचर, ई सिग्नेचर, और आगे डेट डालनी है किस टाइम आप फॉर्म फिल आउट किया है, आपने इंटर करना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने का तरीका ही बताऊंगा, और यहाँ पे सिग्नेचर डालने के अंदर जो बड़े मसले मसाइल बच्चों को दरपेश आ रहे हैं वो भी मैं डालूंगा अभी इस वीडियो के बाद, तो वो भी ज़रा मेरे पेज के ऊपर या जो भी है उसके ऊपर चेक कर लीजिए कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है। बहुत सारे बच्चों को सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपको इंशाल्लाह ज़रूर इसके बारे में रहनुमाई करेंगे।